बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम न्यूज़ीलैंड के साथ मैं हूं रोहेल अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं फारूक आज़ाद साहब। पीटीआई से इनका ताल्लुक है, सियासी समाजी शख्सियत है और बड़ी गहरी नज़र है सियासत पे इनकी, जो कहते हैं अक्सर वो हो ही जाता है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये जो कल धरना हुआ इमरान खान का, बड़े ज़ोरों शोर से वो आए, पूरे पाकिस्तान से लोग पहुँचे, कंटेनरों को उल्टाया गया और शेलिंग भी हुई, ज़ख्मी भी हुए, उसके बाद गाड़ियों के शीशे भी टूटे, बहुत लाठियाँ भी खाई उन्होंने। और उनका प्रोग्राम था बैठने का, धरना देने का। एक तो अदालत का हुक्म भी था और इसके अलावा हो सकता है कोई और बात भी हो कि जो उन्होंने अपना धरना का प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, जलसा ख़त्म कर दिया। उसके बाद 6 दिन का टाइम दे दिया, यानी कि 1 ओवर का टाइम है इनके पास कि अब इन्होंने क्या करना है। फारूक साहब, ये किस नज़र से देखते हैं सारा कुछ? क्या डील हुई इनकी? डील भी हुई है या वैसे ही अदालत के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए वो वापस चले गए? नहीं जी, ये सारा कुछ कहीं से होता है। पसे पर्दा जो है ना, डोरियाँ कहीं से हिलती हैं। तो अदालत ने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं तो समझता हूँ कि ये फैसला जैसा भी हुआ, ये मुल्क में खाना जंगी हो सकती थी, तो ये फैसला बड़ा मुअस्सर फैसला। और फिर बार बार सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि मेरा ये फैसला मुकम्मल तरीके से नाफिज किया जाए। और आज भी उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियाँ नहीं करनी है, और इस तरीके से आपने उन्हें हदायत दी है वज़ीर दाखिला को कि आपने कॉम एंड क्वाइट मुल्क की सूरत हाल को सही करना। सही सही। तो ये बैक बर्नर पे ये इनके मामला चल रहे थे, पीटीआई और नवाज़ लीग के। ये बैक बर्नर पे सारी मीटिंग्स इनकी हो रही थी। इनके लोग जो है वज़रा और इनकी आपस में मुलाकातें हो रही थी, और उसमें पीछे से इन पर दबाव था कि अब ये सेटल करें। लेकिन इस पर ये देखना चाहते थे कि क्योंकि राना सनाउल्लाह और इस तरह के कुछ लोग और दूसरी जगहों पर बैठे थे, उन्हें कहा कि नहीं, इमरान खान फ्लॉप हो जाएगा और ये उसका धरना जो है और ये लॉन्ग मार्च से नाकाम होगा। लेकिन कहीं पे भी देखिए, सारी रुकावटें जो है ना आवाम हटाते हुए हर तरह के शेलिंग का, फायरिंग का मुकाबला करते हुए इस्लामाबाद पहुँच गए। जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया था कि जी तो इस्लामाबाद गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और मैं ये कर लूँगा। लेकिन वो जज्बाती बातें थी। मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें उन्हें करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन चले अब कर बैठे। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब वाकई वज़ीर हैं, वज़ीर दाखिला हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तो जो केपी के गवर्नमेंट के अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और दूसरा महमूद खान जो वज़ीर आला है केपी के उनके खिलाफ भी उन्होंने कहा जी कि हमने महकमा कानून से राय मांगी है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है कि वो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ धरने में शामिल हुए और सरकारी वसाइल को उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये जो सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं, ये इस पे राना साहब ने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा, और ख़ासकर उन अफसरान पे कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इस धरने में ये मामलत फराहम की। हमें सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अपने जो उनके सपोर्टर हैं उनको जो है ना वो हौसला दे रहे हैं। कुछ नहीं होना, बहुत कुछ हो चुका है। दरियाओं के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर गया, और अब जो है फाइनल की तैयारी हो रही है। जैसे कि कल सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जो इमरान खान के खिलाफ जो है उन्होंने दावा किया था कि इसने देखें अदालत का हुक्म नहीं माना, ये वो अदालत ने कहा कि कल की बात है, हो गई। उन्हें भी आपसे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, छोड़ दें इस बात को। अब ये बातें करने की कोई फ़ायदा नहीं है कि क्या हुआ। पीपल पार्टी और नून लीग के दो बड़े मुतालबे थे, एक तो ईवीएम को ख़त्म करना और दूसरा ओवरसीज जो हमारे भाई हैं उनको वोट की जो शिनाख्त दी थी इमरान खान ने, उनको ख़त्म करना। तो ये दोनों उन्होंने आज ख़त्म कर दिए। इससे एक तो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बाहर पाकिस्तान से बाहर जाकर मेहनत करते हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दर्द उनके दिल में हमसे ज़्यादा है। वो पाकिस्तान को बाहर बैठ के ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। उनको वोट का हक इमरान खान ने दिया था, वो अब इस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो था उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो भारत में हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में ईवीएम पे बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। ईवीएम मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक वोटिंग का सिस्टम था। आप इसमें और जिद्दत लेके आते, इसको बैठ के कमेटी को बनाते, इसमें कोई खामी थी वो दूर करते। इससे ये होना था, एक तो जो वोटिंग का रश होना था वो ख़त्म हो जाता और वोट ऑटोमेटिक आपका अपने वो कास्ट कर देना था। ये मतलब है
ईवीएम इस्तेमाल किसने करनी थी, ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट आती कोई, तो उसने इस्तेमाल करवानी थी, वो इमरान खान ईवीएम का मतलब सारा रिस्पॉन्सिबल ना होता। लेकिन एक तीसरा भी इन्होंने नैब के कवानीन में, असल में तो अपनी जो गर्दन इनकी छुरी के नीचे आई हुई थी वो बचानी थी, कि नैब के कवानीन में भी तरामीम किए हैं इन्होंने। और मैं अब आपको बताऊँ, असल में अब 6 दिन जो है ना ये तय हो चुका था। अब इमरान खान साहब भी कोई धरना नहीं देंगे, कोई इस्लामाबाद की तरफ कोई नहीं जाएगा, ये बिल्कुल तय। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो मतलब मेरे पास तो काला कौवा है, उसने मुझे बताया है कि ये जनाब वज़ीर आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, ये सारी तहरीरी यकीन दहानियाँ हो गई हुई हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने एक असम्बली तहलील करने की एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट को भिजवा दी गई हुई है साइन करके, जो वो किसी सही मौके पर उसको सामने ले आएंगे। तो ये जो अब बताया जा रहा है कि जी जो नून लीग वाले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये जो अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात बताई है और बड़ी खुफिया बात बताई है कि ये असम्बली तहलील करने की जो रिक्वेजिशन थी वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से सदर को भिजवा दी गई है, और वो किसी ऐसे मौके पे उसको वो मंजूरियाँ पे लाया जाएगा जब इनका जो टाइम फ्रेम इन्होंने दिया होगा। तो ये बड़ी अहम बात है कि जो ये रिक्वेजिशन है असम्बली डिज़ॉल्व करने की, कि वो इन्होंने दे दी है। ये आपके ज़राए बड़े बाखबर ज़राए हैं जिन्होंने आपको ये खबर दी। मैंने तो ये चीज़ें कल आपसे पहले भी बता दिया था, कल ही बता दिया था। इस लम्हे इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि मैं दोबारा आऊँगा, 6 दिन का टाइम लेता हूँ। मैंने कहा था कि ये सेटलमेंट होगी, क्योंकि आप माजी को देखें, मैं आपको 10 मिसालें दे सकता हूँ। इससे पहले क्या हुआ था, इमरान खान साहब जब पहली दफ़ा चले थे पिछले टेन्योर में, तो वो जब अपना लॉन्ग मार्च करते करते अटक पहुँचे थे, तो वहाँ पे अटक पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ, और फिर ये जो है ये बात जो है वो आमने सामने फायरिंग तक, लड़ाई मार पिटाई तक पहुँच गई थी। तो फिर ये हुआ कि एक हेलीकॉप्टर उतरा जिसमें कि अरबाब इख्तियार सवार थे। ठीक है। वहाँ पे एक बात तय की गई कि आइंदा कौन हुकूमत करेगा, कैसे होगा, और इसका पूरा एक लाया अमल तय कर दिया गया था। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा कि हम अब वापस जाएंगे, और बजाय मोटरवे के हम जो है वो जीटी रोड से आएंगे। तो फिर इमरान खान वापस गए और फिर जीटी रोड पे नहीं आए। तो ये तय हो गई थी। और अब जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया, मुझे पहले से इस बात का खदशा था कि ये चीज़ें तो तय हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब जो है ना, वो सिर्फ उन्होंने ये साबित करना था कि मैं अवाम ला सकता हूँ, और वो अवाम लेके आए। तो फिर उस पर जो है ना, दूसरे जो अरबाब इख्तियार है उन्होंने ये तय कर लिया कि ठीक है, इमरान खान साहब जो है उनके पास अवामी ताकत। अच्छा, नहीं, अभी तो आपने बड़ी अहम बात की है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो रिक्वेजिशन है असम्बली तोड़ने की जो है वो सदर को भिजवा दी है। तो अब इसका मतलब है कि ये जो बातें शुरू हो गई हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी जो है जो उनके रहनुमा हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब असम्बली नहीं चलेगी, क्योंकि IMF के पास से कर्जा लिए बगैर मुल्क चल नहीं सकता, और पेट्रोल की कीमत उन्होंने बढ़ाई तो वो हौसला करें। देखिए, हमें आवाम को पता है कि अब बढ़ानी पड़ेगी, ये निगलना पड़ेगा, ये जैसा भी है ये कड़वा घूंट लेना ही पड़ेगा। तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि बिल्कुल नून लीग वाले और ये जो PDM है, ये बेशक पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, या अपने वसाइल से फिर $1 अरब जो है ना उनका बंदोबस्त करें, जैसे भी है, मतलब या पेट्रोल की कीमत बढ़ा के $1 अरब इनके लिए कुछ भी नहीं है। जरदारी साहब अकेले कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब दे सकते हैं इस मुल्क की खातिर, ये लोग जो है मौलाना फजल रहमान साहब दे सकते हैं पैसे, इतने पैसे उनके पास भी हैं। सिर्फ लेने वाले हैं, ये देने वाले नहीं है। ये मतलब मैंने पैसा देना नहीं है, पहले जिंदगी हाजिर है, यानी कि वो तो अपनी जिंदगी हाजिर कर देते हैं कि सानू भावे मार दे, पैसा कोई नहीं ना उन्होंने। तो अब ये जो बजट निगरान हुकूमत देगी या नून लीग देगी बजट, फिर असम्बलियाँ खत्म होंगी। मैं तो यही कहता हूँ ना कि ये अब इतनी जल्दी जल्दी जो उन्होंने फैसले किए ना, 2 EVM वाला, नैब वाला, और उसके बाद 3 फैसले ये जो ओवरसीज वाला, ये तीनों फैसले एक दिन में करने का मतलब यही है कि इनके जो मामला थे वो तय पा चुके हैं। और अब मेरा ख्याल है कि जो बजट होगा वो केयर टेकर गवर्नमेंट देगी,
बजट तो देगी, लेकिन ये फैसला जो IMF वाला है ना, ये इन्हें कर देना चाहिए, क्योंकि जो केयर टेकर हुकूमत होगी ना, हो सकता है कि IMF इतराज़ करे कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट से हम कोई वायदा नहीं करेंगे, तो फिर पाकिस्तान और ज़्यादा मुश्किलों का शिकार होगा। इसमें मैं एक हल बताता हूँ, यकीन करें कि मुझे अब भी यकीन है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है 90-80 लाख 90 लाख, जिनको वोट के हक से महरूम भी कर दिया गया, लेकिन अगर कोई बाअसर शख्स जो उनके दिलों में बसता है वो उनसे अपील करे, तो ये $1 अरब भी वो यहाँ पे, या कम से कम कुछ इतनी रकम कि जिससे पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा। वरना इस वक्त जो हालात हैं, ऑयल टैंकर वाले हड़ताल कर रहे हैं, तेल नहीं आ रहा, हमारी पोर्ट्स पे भी तेल जो है रिफाइनरी उनके पास अब तेल तकरीबन खत्म होने वाला है। तो फिर ये कि ये पहला जो स्टेप शुरू होता है, श्रीलंका को आप देख लें, पहला स्टेप ही तेल से होता है। जब तवानाई का बहरान होता है तो फिर सब कुछ होता है। अब हमें पता है कि अब तेल की कीमतें अगर बढ़ा दी जाएगी, अब बढ़ानी चाहिए या बढ़ा दें, अब किस चीज़ का इंतजार है? अगर बढ़ गई तो एक अरवा घूट हमने पीना है, तो ये अगर बढ़नी ही है तो ये बढ़ाए या वो बढ़ाए, या आने वाला बढ़ाए या जाने वाला बढ़ाए, तो ये अब बढ़ जाए तो हुकूमत को संभाल ले, वरना अगर डिफ़ॉल्ट कर गया खुदा न खास्ता खाकम बदन पाकिस्तान, तो फिर ये संभालना मुश्किल होगा, फिर ये सबका नुकसान है। और मैं समझता हूँ इसी नुकसान से बचने के लिए ये जो एग्रीमेंट आपस में जो माहिदे हुए वो इसी नुकसान से बचने। जब पेट्रोल की कीमतें उन्होंने बढ़ाने का फैसला कर लिया, मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि अवाम पे बोझ डालना नागज़ीर हो चुका है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ये हो सकता है कल या आज रात ही कुछ ना कुछ इस पर हो जाए, तो ये उनका फैसला अब फाइनल हो चुका है कि पेट्रोल की कीमतें उन्होंने बढ़ाना है। देखिए ना, बाप वाले भी जो है ना, बाप वालों की 4 सीटें हैं, 4 सीटें अगर निकल गई तो गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। हाँ, तो अब उन्होंने जो है ना, उनकी भी उसमें नाराजगियाँ शुरू हो गई कि उन्होंने PDM वालों ने जो उनसे वादे किए थे, ये जो वो अदम एतमाद की तहरीक ला रहे थे, तो उनकी अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश ही नहीं हो सकी, क्योंकि उनको 13 शायद चाहिए थे वोट और 11 वोट जो है मिले, तो अदम एतमाद की तहरीक। तो उन्होंने कहा कि अब हम अपना रास्ता खुद चुन लेंगे, हमारे से वो भी दोस्त हैं, वो भी दोस्त हैं, लेकिन ये टूट फूट अब नज़र आनी शुरू हो जाएगी आपको। ये इंशाल्लाह देखें कि ना सिर्फ बाप वाले, हम MKM वाले भी फिसलते नीचे आते जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के मफादात नहीं। पेट्रोल 30 रुपये महंगा उन्होंने कर दिया लीटर जी, 1 लीटर पे 30 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए जी। बात हम कह रहे थे कि 30 रुपये 1 लीटर पे जो आवाम पे ये बोझ पड़ा है, ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बोझ है। 30 रुपये लीटर से मुराद ये है कि आने वाली हर चीज़ आपके पास महंगी हो जाएगी, आपके पास दूध महंगा हो जाएगा, उसके बाद ज़रूरत है ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी महंगी हो जाएगी। इस वक्त 9:45 तकरीबन हुए हैं जी बिल्कुल जी। और हम इससे पहले बात कर रहे थे, तो अब यही बात कर रहे थे कि ये कड़वा घूट लेना ही था, इसके बगैर कैसे चलाएंगे आप? अगर खुदा न खास्ता पेट्रोल जो है हमें ना मिलेगा, हमें रिफाइनरियों पे नहीं पहुंचेगा, तो 1-2 दिन में वैसे भी जो है ना, कल की वो जो ये 30 रुपये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा रेट है। ये पहली हुकूमतें 3-4-5 रुपये पेट्रोल महंगा करती थी तो वो उनके गले पड़ जाता था, तो ये 30 रुपये इकट्ठे 30 रुपये महंगा करना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। 30 रुपये लीटर के पीछे तय हो गया था कि ये पेट्रोल वाली मुसीबत नून लीग अपने गले डालेगी। सही तो ये मैं समझता हूँ जरदारी साहब की एक बड़ी प्लानिंग है कि उन्होंने एक प्लानिंग के तहत नून लीग को फंसा दिया। मुफ्ता साहब कहते थे आज से 1 महीना पहले, कहते थे कि ये सारे मुखालिफ थे कि पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा, ये तो जो है ना 100 रुपये होनी चाहिए, तो हम होंगे तो 1 महीने में ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं। और अब देखें कि आप इन्हीं के बातें सोच समझ के करनी चाहिए। तो मुफ्ता इस्माइल साहब मेरा ख्याल है कि अब शर्मिंदा होंगे कि नहीं शर्मिंदा इन्होंने क्या होना है, ये तो अपनी पुरानी बातों पे आप कहते हैं कि जैसे आज वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में कहा कि इमरान खान बारूदी सुरंग बिछा के गया हमारे लिए कि हम तेल की कीमत नहीं बढ़ा सकते, तो अगर बढ़ा दी उन्होंने तो ये अब जो अवाम का जो बारूदी वाकई ये अवाम के लिए एक बारूदी सुरंग है कि अब वो इस बारूदी सुरंग से कैसे गुजरेंगे। ये एटम बम उन पर गिरा है पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से। एक गरीब आदमी जो है ये इनको चाहिए कि जितने सरकारी अफसरान उनका पेट्रोल बंद करें, जितने MPA MNA उनका पेट्रोल बंद करें, उनको गाड़ियां देनी बंद करें, इस तरह बचत करें। ये अपनी ये अरबों रुपए तो हर माह जो है ये MPA MNA के मराद तनख्वाह और इस तरह की ये स्टेप्स तो निकल रहा है। तो अगर ये लोग कुर्बानी दें
अपने लिए, मुल्क के लिए और गरीब आवाम के लिए तो मैं समझता हूँ कि ये 30 रुपये पेट्रोल बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी इनको। अब कुर्बानी जो है ना वो अवाम ना दे, मेरा ख्याल नहीं देनी पड़ेगी अवाम को। अब कोई बड़ी कुर्बानियाँ होनी अब है। अवाम ने देखे खुद ही बाहर निकलना, अब किसी को निकालने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान कहे ना कहे, अवाम ने अब बाहर निकलना ही निकलना। 30 रुपये जो बढ़ गए, ये 30 रुपये, कभी 30 रुपये लीटर पेट्रोल होता था, ये तो अब 30 रुपये बढ़ गया। कुछ तो ताबूतों पे ये आखिरी कीलें जो है ना वो लगाई जा रही हैं। बस अब इसके बाद जो है ना बहुत कुछ होगा। आप तो कहते हैं इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं इनकलाब की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये सारा सिस्टम जो है ना, सारे का सारा सिस्टम ही जो है ना अब चेंज हो जाए, क्योंकि अब जो है ना पानी सर से गुजर चुका है। अब हमें पाकिस्तान को जो है ना ये बचाना है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना है, और वाकई हमें जो है ना उन बड़े मुल्कों की तरफ जो है ना उनकी तरफ नहीं देखना, बल्कि अपने वसाइल में अपने चादर जितनी है उतने पैर फैलाने पड़ेंगे। ये कुछ इकदाम इन्होंने बेहतर किए हैं। ये आने वाली गवर्नमेंट जो है ना, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए ये एक फैसला कर गए हैं कि उनको ये फैसला न करना पड़े पेट्रोल बढ़ाने का। और अब ये किस्त जो है IMF की वो लेके गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती थी, नहीं कर सकती थी, मतलब ये तो ऐसी बातें वो तो चल ही नहीं सकती थी, पैसा ही नहीं था उनके पास। तो अब झूठ कहता है कि झूठ को क्यों झूठ जाने ये लोग जो थे, जो ये रजीम आजकल जो हमारे वज़ीर आज़म साहब के साथ जो नीचे उनके भोंपों हैं, कि झूठ को क्यों झूठ जाने, सच समझ कर बोलिए। झूठ से अगर काम चलता हो तो अक्सर बोलिए। इन्होंने तो झूठ गोइबल्स जो था हिटलर का साथी था एक, वो उसने भी कहा था इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि झूठ मतलब सच लगने लगे। तो अब झूठ, अब वाकई ये असेंबलियों में झूठ बोला जाता है, बाहर झूठ बोला जाता है, जलसे जुलूसों तकरीरों में झूठ बोला जाता है। और एक और बात हो गई है, ये एक तो मैं कहता हूँ अपील करनी चाहिए हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि वो ज़र मुबादला इस दफ़ा ज़्यादा बेचें। और दूसरा ये है कि अब ये लोग जाके दिखाएं लंदन में, यूरोप में, और घूम के दिखाएं। 80 तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए बाहर निकलना। यकीन करें कि इनको अब जो है ना बस। अच्छा फारूक साहब, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। ये 30 रुपये लीटर जो बम गिराया इस गवर्नमेंट ने, पेट्रोल महंगा करके 30 रुपये लीटर, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी महंगाई का तूफान आने वाला है। इससे एक गरीब आदमी जो पहले ही मरा हुआ था, पिसा हुआ था, अब उसकी मज़ीद चीखें निकलेंगी। तो ये चीखें निकालने की जो जिम्मेदार है वो मौजूदा हुकूमत नून की है। से उड़ा कौन है? और इस बारूदी सुरंग का जो नुकसान है वो लामहला नून को पहुँचेगा। जरदारी साहब बैठ के तमाशा देख रहे हैं, वो अंदर अंदर खुश हो रहे होंगे कि मैंने नून लीग से बदला ले लिया। जो मुझे सड़कों पे घसीटने की बातें करते थे, जो मेरा पेट फाड़ने की बातें करते थे, पेट फाड़ के मैं पैसे निकालूंगा। और अब जो हशर अवाम नून लीग के साथ करेगी, अब हशर के जो होगा, अब देखेंगे ये लोग पाकिस्तान में तो गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। अब ये PDM के पुर्जे उड़ेंगे। आप देखें कि PDM कहाँ कहाँ आपको मिलती है। बिल्कुल ये जो है ना, और ये लोग पाकिस्तान में भी अब लोगों के पास जाने के काबिल नहीं है, और बाहर जब जाएंगे तो फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जो इनके साथ करेंगे वो आने वाले दिनों में सबके सामने होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए फारूक साहब, आपका बड़ा मेहरबानी, बड़ी शुक्रिया तशरीफ लाए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।